तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अलिशबा। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 5th में इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है आइसक्रीम मैन। तो बेसिकली ये एक आइसक्रीम मैन के बारे में है। देखिए आइसक्रीम मैन है नहीं, ये बच्चों को ऐसे मतलब सोडा बेच रहा है, ऐसे ड्रिंक्स बेच रहा है और आइसक्रीम बेच रहा है। गर्मियों के दिन है अभी, तो ये लोग खरीद रहे हैं बच्चे। चलो तो नीचे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat। अब हमें गेस करना है कि क्या ठंडा होता है, मीठा होता है और क्या क्रीमी होता है, और मतलब किस चीज़ को खाने में बहुत ज़्यादा ऐसे मज़ा सा आता है। तो वो होती है आइसक्रीम। देखिए इधर भी लिखा हुआ है एवरीवन्स फेवरेट ट्री स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। अब सबकी फेवरेट चीज़ क्या होती है खाने में, जब बहुत तेज़ गर्मी आ जाती है तब तो सब लोग आइसक्रीम ही खाते हैं। और सबका फेवरेट पर्सन कौन सा होता है? वो आइसक्रीम मैन होता है, क्योंकि वो आइसक्रीम बेच रहा होता है ना। तो अब नीचे पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग सा बॉक्स था। When summers in the city and bricks a blaze of heat। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं सिटी में, या मतलब आपके शहर में जब गर्मियाँ आ जाती है ना बहुत ज़्यादा, और वो ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। अब इसका क्या मतलब है? ये 9th ट्रिकी है तो मैं बता देती हूँ इसका मतलब। देखिए जब बहुत तेज़ गर्मियाँ आ जाती हैं तो आप अगर किसी चीज़ को छुएंगे तो वो बहुत गर्म हो जाती है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्मियाँ जब आ जाएँ सिटी में कि मतलब जो ईंट होती है ना, ब्रिक, तो वो भी ब्लेज ऑफ हीट की तरह हो जाए, मतलब एक फ्लेम की तरह, मतलब आग की तरह वो लगने लगे। आप छुएं तो आपको ऐसा लगे कि आप आग को छू रहे हैं, मतलब इतनी गर्म हो जाए ब्रिक। तो मतलब ऐसी जब गर्मी आ जाए ना बिल्कुल तड़पती हुई, तो तब जब ये गर्मियाँ आती हैं तो जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी छोटी सी कार्ट लेकर आता है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो जो अपनी आइसक्रीम मैन है, वो जो छोटी सी कार्ट नहीं होता ठेला जिसपे वो अपनी आइसक्रीम भर के लाता है पूरी, वो मतलब स्ट्रीट पे चलता हुआ दिखाई देता है। इधर ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट का क्या मतलब है? जब देखिए जो इसकी मतलब जो कार्ट होते हैं उसमें ऐसे पहिए होते हैं छोटे छोटे, तो जो मतलब कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसमें जिसमें थोड़े से छोटे छोटे व्हील्स हों, ठीक है, वो जब सड़क पे चलती है तो उसी मूवमेंट को ट्रंडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वही जो है जो इसमें बताया गया, जब आइसक्रीम मैन अपनी ठेला ले जाता है स्ट्रीट पे छोटा सा, जब गर्मी आ जाती है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight। तो मतलब जो उसका अम्ब्रेला नहीं होता जैसे हमने ऊपर देखा था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे हमने ऊपर अभी अभी देखा था, देखिए इसका जो है ना, ये छोटा सा जो इतना बड़ा सा और ये जो है ठेला, और फिर उसमें छाता लगा हुआ है। तो ये बताया गया है कि मतलब छाते के नीचे जो है ना बच्चों को इतनी अच्छी साइट देखने को मिलती है, मतलब इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है जो कि होती है आइसक्रीम। तो उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे मतलब बहुत मज़ा आता है बच्चों को देखते हुए, क्योंकि जो आइसक्रीम मैन होता है वो उनको आइसक्रीम दे रहा होता है ना। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो बच्चों को क्यों आता है देखने में मज़ा अम्ब्रेला के नीचे? क्योंकि जो आइसक्रीम मैन होता है वो जो आइसक्रीम कोन्स नहीं होती, जैसे ये देखिए आइसक्रीम कोन है, हाँ, तो इसको मतलब ऐसे करके माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो ब्राउन एंड वाइट का मतलब इधर है बेसिकली चॉकलेट और वनीला फ्लेवर। तो आइसक्रीम का कलर जो होता है उसके बारे में बात की गई है। तो कौन में मतलब वो ऐसे माउंट्स मतलब होता है पाइल, जैसे कि मतलब एक के ऊपर एक जो नहीं रखते है पाइल, इसको बोलते हैं पाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाइल बोलते हैं इसको। तो ये बताया गया है इसमें ये जब आइसक्रीम मैन मतलब कोन का ऐसे माउंट्स मतलब बहुत सारे एक के ऊपर एक ऐसे आइसक्रीम रखता है, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। अलग अलग फ्लेवर की, अलग अलग कलर की आइसक्रीम ऊपर एक के ऊपर रख रहा है आइसक्रीम मैन, तो बड़ा देखने में मज़ा आता है बच्चों को। तो आइसक्रीम की फ्लेवर्स हैं इधर बताए गए हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो इधर आइसक्रीम के लिए फ्लेवर्स हैं वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, तो ये बताए गए हैं आइसक्रीम के फ्लेवर्स, और चिली थिंग्स टू ग्रीन। अब देखिए बहुत सारे आइसक्रीम वाले जो हैं वो बस आइसक्रीम बेचते हैं, पर इनका जो आइसक्रीम वाला आता है इधर चिली थिंग्स टू ड्रिंक, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक भी बेचता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो भाई कोल्ड ड्रिंक भी पीना ज़रूरी है। तो वो जो है ना वो ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मतलब बेचता है। और फिर ये बताया गया है कि मतलब जब वो बॉटल खुलती हैं तो उसमें जो फिज़, जो ऐसे बबल्स की जो आवाज़ आती है ना, उसको मतलब सुनने में बड़ा मज़ा आता है बच्चों को। और फिर मतलब कोला के फ्लेवर्स जो हैं वो बताए गए हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, जो कि हैं ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, ऐसे अलग अलग कलर की मतलब कोल्ड ड्रिंक्स देखने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है
His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. तो अब जो है ना इसकी जो मतलब कार्ट है ना उसको ना फ्लावर बेड की तरह के मतलब से रिलेट करा गया है। जैसे कि इसकी कार्ट है, ठीक है, तो उसको मतलब ऐसे फ्लावर बेड की तरह देखा गया है। फ्लावर बेड क्या होता है, मतलब एक सर्कल होता है कोई सी भी शेप का, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं, तो इसको मतलब फ्लावर बेड बोलते हैं, जहाँ लाइक एक जगह पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स लगे हों तो उसको फ्लावर बेड बोलते हैं। तो अब उसकी जो कार्ट है उसको पोएट ने एक फ्लावर बेड की तरह इमेजिन करा है, ठीक है, जो उसका ठेला है, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। अब जैसे गार्डन में रोजेज लगते हैं, है ना, और अलग अलग वेजिटेबल्स लगती हैं, मतलब तो स्वीट पीस लगती हैं ना, मटर, तो फिर जैसे कि उधर गार्डन में फ्लावर बेड में सब लगते हैं रोजेस, तो वैसे ही जो चिल्ड्रन है ना, वो अब चिल्ड्रन को रिलेट किया गया है हनी बीज से। तो द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, तो जो उसकी कार्ट है ना, ठीक है, उसको हम लोग मतलब पोएट मान रहे हैं वो एक फ्लावर बेड है। और फिर जो ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे मतलब कार्ट के इधर उधर खड़े हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हनी बीज मतलब फ्लावर को घेरी हुई हैं, क्योंकि हनी बीज आती हैं फ्लावर्स के पास और पूरा घेर लेती है। क्लस्टर मतलब होता है मतलब एक ग्रुप या फिर गैदर होना, तो वैसे ही जो चिल्ड्रन है वो पूरा मतलब इकट्ठा होकर गैदर होकर हनी बीज जैसे मतलब काट के चारों तरफ ऐसे मंडराते रहते हैं और आइसक्रीम मांगते रहते हैं। तो हमारी पोएम इधर हो गई है ख़त्म। ये रेचल फील्ड ने लिखी थी, इनकी पोएट थे। तो अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो देखते रहिएगा कि मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आती है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।